हैरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था जो अक्सर अपनी माँ को मॉर्फिन नामक पेन किलर्स के इंजेक्शंस लेते हुए देखा करता था, क्योंकि उसकी माँ को लंग कैंसर था। शायद इसलिए उसको मेडिसिन में खास इंटरेस्ट था और उसके अंदर डॉक्टर बनने की इच्छा पैदा हुई। सन 1970 में उसे लीड्स यूनिवर्सिटी से मेडिकल डिग्री मिल गई और कुछ साल बाद टॉड मॉडर्न नाम के शहर में उसने अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। 1975 में ये सामने आया कि इस डॉक्टर को पैथिडाइन नामक दवाई का एडिक्शन है और उसे खरीदने के लिए इसने कई झूठी मेडिकल प्रेस्क्रिप्शंस भी बनाई, जिसकी वजह से उस शहर में इस डॉक्टर की प्रैक्टिस बंद हो गई। 2 साल बाद डॉक्टर शिपमैन को हाइड नाम के शहर में जनरल फिजिशियन के रूप में काम मिल गया, जहां उसके हुनर की वजह से उसे बहुत इज्जत मिली। सन 1988 में मार्च के महीने में डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड्स को शिपमैन पे शक हुआ और उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई, क्योंकि डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट्स की मौत की संख्या बढ़ रही थी, जिसमें ज्यादातर बूढ़ी औरतें शामिल थी। लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई। इस इन्वेस्टिगेशन के ठीक 3 महीने बाद डॉक्टर शिपमैन की एक 81 साल की पेशेंट कैथलीन ग्रंडी अपने कमरे में मरी हुई मिली। इस अचानक हुई मौत से उस बूढ़ी औरत का परिवार चौंक गया, क्योंकि उसकी सेहत अच्छी खासी थी। और हद तो तब हो गई जब उन्हें पता चला कि कैथलीन ग्रंडी ने पूरी संपत्ति डॉक्टर शिपमैन के नाम कर दी है और अपने परिवार वालों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ग्रंडी की बेटी एंजेला, जो खुद पेशे से एक वकील थी, उन्होंने वसीयत चेक करी तो समझ में आया कि ये एक झूठी वसीयत है और डॉक्टर शिपमैन ही उसकी मां की मौत का जिम्मेदार है, क्योंकि मरने से पहले ग्रंडी से आखिरी बार मिलने वाला इंसान यही डॉक्टर था। एंजेला ने पुलिस कंप्लेंट की और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 81 साल की ग्रंडी के शरीर में जरूरत से ज्यादा डायमॉर्फिन मिला, जो अक्सर कैंसर पेशेंट्स को दर्द कम करने के लिए दिया जाता है। जब डॉक्टर से पूछताछ हुई तो उसने कहा कि ग्रंडी को इस दवा का एडिक्शन था और उसने कुछ प्रेस्क्रिप्शंस भी दिखाए, जिनकी जांच होने पर वो सब कागज झूठे निकले। शिपमैन को 7 सितंबर 1988 को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके घर से एक टाइपराइटर भी मिला, जिससे झूठी वसीयत बनाई जाती थी। ग्रंडी की मौत की वजह से शिपमैन पर लगाए गए पुराने आरोपों की दोबारा जांच शुरू हुई तो पता चला कि मरने वालों के शरीर में डायमॉर्फिन नामक दवाई की डोज जरूरत से ज्यादा थी और उनके मरने के बाद शिपमैन ने झूठे डेथ सर्टिफिकेट्स बना दिए। साल 2000 31 जनवरी को जांच पूरी हुई और इसके बाद शिपमैन को 15 औरतों की हत्या और धोखाधड़ी के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन इसके बावजूद शिपमैन हमेशा खुद को निर्दोष ही बताता रहा। 4 साल बाद 13 जनवरी को शिपमैन ने अपने जेल के कमरे में फांसी लगा ली और पुलिस ऑफिसर्स को वो मरा हुआ मिला, लेकिन ये कभी नहीं पता चल पाया कि उसकी आत्महत्या की वजह क्या थी। इस घटना के बाद जनवरी 2001 में सीनियर पुलिस ऑफिसर क्रिस ग्रेग की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि डॉक्टर शिपमैन ने 27 साल तक प्रैक्टिस की और इस दौरान उसकी वजह से करीब 250 लोग मरे, जिनमें ज्यादातर बूढ़ी औरतें थी। लोगों ने कई कहानियां बनाई, जैसे कि दूसरों को मार के वो अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता था, या फिर वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो बूढ़े और कमजोर लोगों को समाज से साफ कर सके, जो मेडिकल सिस्टम पर बोझ बने हुए हैं। कुछ लोगों को ये भी लगा कि डॉक्टर बनने के बाद उसे ऐसा महसूस होता था कि वो भगवान है और लोगों की जिंदगी और मौत अब उसके हाथ में है। आखिरकार इस कातिल को उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन कितनी खौफनाक घटना है कि एक डॉक्टर ने अपने 250 से भी ज्यादा पेशेंट्स को मौत की नींद सुला दिया। शायद इसी वजह से लोग उसे डॉक्टर शिपमैन के नाम से नहीं, बल्कि डॉक्टर डेथ के नाम से याद रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।